हेलो जी। आज का ये वीडियो ना एक ऐसा वीडियो लेकर के आए आपके सामने जो कि आपका जो है दिल झकझोर देने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग भारत के महिमा का चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में ये जो हमारा भारत भूमि है ये कितना महान है और किस तरह से इसके बारे में जो देवता लोग हैं हमारा जो ख्याल रखते हैं। क्या ये भारत भूमि में जन्म लेना ही हमारा जो स्वर्ग में जन्म लेने के बराबर है? ये आप जो संस्कृत के इस चैप्टर को पढ़ करके आप जो बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 5 जो कि भारत महिमा है, यानी कि वो भारत महिमा जिससे हम अपने आप पे गौरव महसूस करते हैं, अपने आप पे ऐसा लगता है कि हम जो है धन्य हो गए इस प्यारे से भूमि में जो है जन्म लेकर के। और बिल्कुल जो है ऐसा आज फीलिंग आपको देंगे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके कि आपको जो है क्लास 10th का संस्कृत तो जो जिस तरह से आपके माइंड में चल रहा था ना उस तरह का नहीं लगेगा। अब लगेगा कि संस्कृत जो है शिशुपाल सर से ही पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग जो है चलते हैं इस विशेष रूपी हमारा जो है इस चैप्टर की ओर जो कि आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है ना। तो जैसे ही आप इस चैप्टर पे जाएंगे आपको जो है ऊपर जो है इंट्रोडक्शन के पहले आपको जो पाठ में लिखा हुआ जो दिखेगा बच्चे वो दिखेगा पंचम पाठ, है ना। ये पंचम पाठ, इसका अर्थ क्या है? पंचमा हमारा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका अर्थ है बच्चे 5, है ना। और पाठमिस अध्याय होता है, यानी कि बच्चे यहाँ पे हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो हमारा जो है 5वीं अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि अध्याय 5 है। और अध्याय 5 में किसका चर्चा किया गया है? भारत महिमा, है ना। इसमें हमारा भी 2 वर्ड है, एक तो भारत है, भारत हिंदुस्तान आप जानते होंगे, और इसका जो महिमा क्या है, इसका जो है व्याख्यान क्या है, इसका यश क्या है, प्रसिद्धि क्या है, इसके बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे। यानी कि यहाँ पे बच्चे हम लोग जो 5वां पाठ जो आपका जो है भारत महिमा है संस्कृत का, उसको हम लोग जो बिल्कुल जो लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में जो है ये चैप्टर क्यों आपको पढ़ने के लिए दिया है और आखिरकार जो भारत की महानता क्या है जो हमें लोगों को बताना चाहिए, हमें छोटे पीढ़ियों को बताना चाहिए जो बाद में हमारे बाद आएंगे, है ना, ताकि जो है वो समझे कि एक्चुअल में जो है ये भारत भूमि है ना, ये हमारा जो क्या हमारा दिखाता है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बस यही कहेंगे आपको कि अगर जो है चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, है ना। ये कोई बड़ी बात ही नहीं होती बच्चे। आप देख करके अगर हमारे वीडियो से धन्य होते हैं, आप इससे सीखते हैं, आप इससे जानते हैं, आपके अंदर जो थोड़ा सा भी संस्कार आता है तो हम जो है अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। तो आप जो इस वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देखिए। चलिए, जैसे ही आप जो बुक पलटेंगे आपको जो है यहाँ पे दिखेगा कि अस्माकं देश भारतवर्ष मिति कथ्यते, है ना। अस्माकं मिस हमारा होता है, देशम मिस देश हुआ, भारतवर्ष जो कि हमारा जो भारत का नाम है, मिति भी हमारा जो कहते हैं, यानी कि हमारा देश जो है, यानी कि हमारा देश भारतवर्ष भी कहा जाता है ना। यानी कि हमारा देश का नाम जो है ये भारतवर्ष भी है, ये हमारा जो यहाँ पे बताना चाह रहा है ना। ये जो आप जो है इतना जो है बेहतरीन भूमि आप जो है सामने देख पा रहे होंगे बच्चे, यही है हमारा जो है गौरव की बात, यही हमारा जो भारतवर्ष की जो है आपके सामने जो है मैप दिख रही होगी, है ना। कितना हमारा जो है इसको देख करके अजब सा फीलिंग आता है यार, है ना। बहुत सारे देश हैं हमारे इस वर्ल्ड में, लेकिन उसमें से जो भारत का नक्शा है ना, हमें लगता है कि एक तरह से इसमें सारे चीज़ों को जो है निहित करने का जो है प्रयास किया गया है। तो यही बोला जाता है कि अस्माकं देश भारतवर्ष मिति कथ्यते, हमारा देश को भारतवर्ष भी कहा जाता है ना। अस्या महिमा सर्वत्र गीयते, और इसकी महिमा है जो हमारा जो सर्वत्र सभी जगह गाया जाता है। आप देखते होंगे भारतवर्ष के बारे में आपके विचार जो आप सिर्फ जो हमारे देश में ही इसकी चर्चा नहीं होती, हमारे संस्कृति जिस तरह से हमारे लोग यहाँ में रह रहे हैं, जिस तरह से यहाँ रह करके लोगों के भलाई करते हैं, वो हमारा जो संस्कृति जो है ये हमारा जो सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं लोग जानते हैं। इसकी जो महिमा है, इसकी जो हमारा जो महानता है बच्चे, ये एक्चुअल में जो सभी जगह गाई जाती है। ऐसा
इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाल ही का एक घटना था जो पाकिस्तान के द्वारा जो किया गया था, जो कि टूरिस्ट लोग घूमने गए थे और घूमते हुए टूरिस्टों पर जो है लोग जो है क्या किए, गोली बरसा दिए और उनके पतियों को मार दिए और पत्नियों को छोड़ दिए थे कि जा करके अपने सरकार से बता देना। हमारी गौरव क्या थी कि पाकिस्तान का मासूम लोगों का थोड़ा सा भी कमी नहीं होने दिए, है ना। और जो लोग एक्चुअल में ये भारत पे आक्रमण किया था या जो लोगों को सताया था, ऑपरेशन सिंदूर चला भारत की तरफ से, यानी कि वैसे लोगों के सिर्फ जो है वहाँ पे हत्या की गई जो एक्चुअल में आतंकवाद के दुनिया को बढ़ावा दे रहे थे। तो ये है हमारी भारत देश की महानता। आप सोचिए अगर एक छोटा सा ही प्रयास हमारे देश के द्वारा किया गया तो आप सोचिए दूसरे देश के लोग या जो पाकिस्तान से नहीं होंगे दूसरे देश से भी होंगे, वो क्या सोचते होंगे भारत के बारे में, है ना। इसकी महिमा का, इसकी महानता का जो है वो भी एक्चुअल में जो सलाम ठोकते होंगे कि एक भारत ही एक ऐसा देश है जो कभी नहीं चाहता कि हम जो मासूम लोगों की हत्या करें। और हमें तो यहाँ तक भी सोचते हुए इस बात को लेकर के आंसू आ जाती है बच्चे कि भारत भूमि ये कितना जो है हमारा जो ममतामयी है ना। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में भी रहने वाले कुछ लोग जो एक्चुअल में हमारा जो भारत को दिल से मानते होंगे कि भारत देश में पैदा होते तो हमारा सौभाग्य होता है। ये है हमारी भारत भूमि, ये है हमारी भारत भूमि का महिमा, ये है हमारा जो भारत भूमि का महानता। तो हमारा भारत देश जिसको एक्चुअल में हम लोग जो है आज जो है भारत, इंडिया, पता नहीं 5 नामों से हम लोग जो पुकार रहे हैं, इसमें से जो प्रेम दरसता है ना, ऐसा लगता है कि लोग इसकी महिमा का जो सभी जगह व्याख्यान करते होंगे क्योंकि हमारा जो संस्कृति है ही ऐसा है ना। पाठे अस्मिन, इस पाठ में विष्णु पुराणात भगवत पुराणात च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पदम गृहीति समस्ति। यहाँ पे बोला गया है कि इस पाठ में क्रमशः प्रथम पद और द्वितीय पद है ना, ये हमारा जो यहाँ पे इस पाठ में बच्चे क्रमशः प्रथम पद और द्वितीय पद जो कि लिया गया है हमारा जो कहाँ से, विष्णु पुराण और भगवत पुराण से लिया गया है ना। आपसे बोला जाएगा कि जो भारत महिमा पाठ है इसका प्रथम पद और द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया है, तो ये बच्चे हमारा जो विष्णु पुराण और भगवत पुराण से लिया गया है। यानी कि इसका जो प्रथम मंत्र है ये हमारा बच्चे विष्णु पुराण से है और द्वितीय मंत्र जो है ये भगवत पुराण से है। अब जो सोचने वाली बात ये है कि यहाँ से आपको जो प्रश्न आएगा तो आप याद कैसे करेंगे, बहुत बड़ी बात। तो आप ये बताइए ये हमारा जो विष्णु पुराण है वो समझिए कि हमारे जो है देवों के देव हैं हमारे जो विष्णु जी, जिनकी महानता का तो व्याख्यान हम चाह के भी नहीं कर सकते। आप जो है हमारे विष्णु भगवान का जो है चित्र से आनंद जो है क्या प्राप्त कर सकते, हम सपने में भी नहीं सोच सकते, इतना जो है आनंद आ रहा होगा आपको देख करके, है ना। ये है हमारे भगवान की महिमा। तो आप जो इसको याद कैसे करेंगे कि प्रथम पद विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा भगवत पुराण से। तो विष्णु भगवान है तो लोग कभी भी अगर जो पूजा करना चाहेगा तो भगवान को पहले पूजा करना चाहेगा। और भगवत पुराण को आप जो भगत से समझिए, तो भक्त आगे आएगा कि भगवान आएगा, बताइए। भगवान आएंगे, है ना। तो भगवान अगर आगे आएंगे तो भगवान हमारा जो प्रथम पद, यानी कि विष्णु पुराण से जो हमारा लिया गया है वो प्रथम पद इसका है। और जो है दूसरा पद है जो बच्चे वो हमारा जो भगवत पुराण से लिया गया है कि नहीं। यानी कि भगवत पुराण कहने से ही आपको भगत जो है याद रखना है। तो भगत बाद में आएगा, पहले भगवान आएंगे। तो प्रथम पद हमारा जो विष्णु पुराण और द्वितीय पद जो है क्रमशः हमारा जो भगवत पुराण से हमारा जो गृहीतमस्ति, यानी कि हमारा जो लिया गया है ना। और बच्चे आगे अवशिष्ट पदानि पद्यांत अध्यक्षे निर्मी प्रस्तावितानी, है ना। और अवशिष्ट मीन्स मतलब जब बचे हुए शेष पद है ना, जो कि ये हमारा जो पद अध्यक्षों के द्वारा हमारा जो निर्माण करके हमारा जो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है ना। तो दो हमारा जो विष्णु पुराण और भगवत पुराण यानी कि पौराणिक पद है। और इसके अलावा जो बच्चे अवशिष्ट पद हैं, जो बचे हुए पद हैं, इसमें जो बचे हुए हमारे जो हैं श्लोक हैं
वो हमारा जो पद अध्यक्ष के द्वारा, यानी कि बाद में जो है आधुनिक लोग जो है जब लेखक बने, कवि बने, जो भारत के बारे में व्याख्यान किया गया, वहाँ से जो है इसको जो है उठा करके जो है आपके सामने जो है प्रस्तुत किया गया है ना। भारतम प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, है ना। और भारत के प्रति जो है भक्ति का वह रूप जो कि हमारे अंदर जो है एक जो अंतरात्मा से हमारा जो स्मरण के रूप में निकलना चाहिए, जो कि हमारा ये परम कर्तव्य है ना। ये हमारा है बच्चे, यानी कि जो है हमारा जो भारत के प्रति जो है ना भक्ति करना, ये हमारे जो है परम कर्तव्य है। सबसे पहला कर्तव्य है कि आप भारत भूमि को जो है हमेशा महान माने, आप अपने आप को सौभाग्य माने कि आप जो है भारत भूमि में पैदा हुए हैं, है ना। इतना महान देश जो है आपको शायद ही अभी जो है इस संसार में देखने को मिलेगा। भले ही हमारे इस बात को जो है विदेशी लोग नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर बोलेंगे कि सच में जो है भारत की भूमि जो है ना, ये जो है बहुत ही सौभाग्य वाली है। और ये भारत भूमि में पैदा ले करके हम लोग जो है ये बहुत बड़ा पुण्य का काम किए हैं, है ना। तो हमारा जो है परम कर्तव्य यही होना चाहिए, भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, है ना। और भारत के प्रति हमारा जो है क्या होना चाहिए, परम कर्तव्य होना चाहिए कि इसके प्रति हमारा जो भक्ति हो, इसके प्रति जो है हमारा जो रिस्पेक्ट हो बच्चे, है ना। तो फिर से पूरा को समझाते हैं। यहाँ बोला गया है कि हमारा देश का नाम भारत भी कहा गया है, इस देश की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। इस पाठ में 2 पद है, क्रमशः प्रथम पद और द्वितीय पद, जो कि विष्णु पुराण और भगवत पुराण से लिया गया है। और शेष पद हमारा जो है पद अध्यक्ष के द्वारा निर्मित करके यहाँ पे प्रस्तुत है। भारत के प्रति हमारी भक्ति जो है होना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, है कि नहीं। समझ गए कि नहीं। अगर इससे प्रश्न पूछेगा क्या आप छोड़ देंगे बच्चे, नहीं ना, है ना। ये भारत माँ के मतलब जो है आँखों में आप जो है जो ओज देख रहे होंगे, रौनक देख रहे होंगे, ये सिर्फ जो है भारत भूमि पे ही देखने को मिल सकता है। तो बच्चे अगर जो है गलती से यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो एक भारत भूमि पे आपका क्या विचार है ना, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप भी भारत से उतना ही प्रेम करते हैं जितना एक शिक्षक हम जो है आपके सामने जो है प्रेम करते हैं। एक कमेंट्स कर दीजिए प्यारा सा, वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम जो है आगे चलते हैं। ये देख रहे होंगे हमारे जो है भगवान, जो कि कितना धन्य है कि ये भारत भूमि में ही पैदा लिए, है ना। और भी जगह पैदा ले सकते थे, लेकिन जो है ये विष्णु भगवान का जन्म जो हमारा जो है ये भारत भूमि में ही हुआ। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और ये विष्णु ही हमारा जो है अवतार लिए हमारे राम का, यही अवतार हमारे जो है श्री कृष्ण का लिए। तो ये सब बच्चे हमारा जो है अवतार है। तो ये भारत में ही क्यों जन्म लेना चाहते, और भी तो देश है इस संसार में, है ना। क्योंकि आप जो पहला चैप्टर में ही पढ़े होंगे कि ये हमारा जो परमात्मा के कारण ही पूरा जो है संसार जो है ये हमारा जो अनुशासित है ना। ये क्यों अनुशासित है बच्चा, और भारत में ही रह करके क्यों हमारा जो है देव लोग जो है जिंदा रहना चाहते हैं। इस पूरा जो है पद को पढ़िएगा ना लाइन बाय लाइन, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो है ये भारत क्या है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। भारत के लोग ही ऐसा हैं कि धर्म वगैरह भी भूल जाते हैं जब वो जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, है ना। अब तो हम लोग जो बहुत बड़े हो गए, पता नहीं क्या क्या कहाँ चले गए। धर्म के नाम पे सरकार ही हमारा जो ऐसा भ्रामक स्थिति फैलाती है, जिससे जो बहुत शर्मनाक जो है चीज़ें हमको देखने को मिलती है। लेकिन बच्चे हम आपको बता दें, जब आप बचपन में रहते थे ना, तो उस समय आपके प्रति जो धर्म नाम का कोई चीज़ नहीं रहता होगा, है ना। हमारा तो यह सौभाग्य ही नहीं हुआ। हम जो है जिस गांव में या जिस एरिया में भी लगभग हैं, वो एरिया के आसपास हमारा जो है दूसरा धर्म के लोग ही नहीं है ना। लेकिन हम बोले बच्चे तो हम लोग जो जाति धर्म ये सब के नाम पे आज तक जो है दोस्ती नहीं की है। हमारा जो अधिकांशतः दोस्त जो है हमारे खुद के जाति से नहीं होगा, हमारे खुद के धर्म से नहीं हो। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ये जो चीज़ें हैं बच्चे, ये सिर्फ जो है भारत देश से मिल सकता है ना। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो है श्री कृष्ण एक भारत भूमि पे जो है जन्म तो लिए, और देखिए जन्म लेते हैं इनके चेहरा पे रौनक क्या है
है ना। ये भारत भूमि ही हो सकता है साहब जहाँ पे जन्म लेने के बाद जो है लोग जो है मुस्कुराते हुए जो है आना चाहते हैं और इस पृथ्वी को देख करके वो अपने आप को धन महसूस करते हैं। ये देख रहे होंगे हमारा जो एक भक्त का जो है क्या प्रेम रहता है, एक हमारे जो है भगवान के प्रति। आप जो इस चित्र को देख करके पहचान सकते हैं। भरत जो एक्चुअल में जो भक्त लोग होते हैं ना, इस तरह से सारे चीज़ों को छोड़ देते हैं कि उनको प्रभु के अलावा जो कुछ दिखता ही नहीं। जिस तरह से आप जो रामायण में देखे होंगे, भरत भी हमारा जो है खास करके इसी तरह से अपने जो भाई राम से जो है प्रेम था और एक्चुअल में वो राम जो है राम नहीं थे। आज जो भगवान पता चले कि एक्चुअल में विष्णु के अवतार थे। आप समझ सकते हैं कि भगवान के प्रति एक भक्त तो ऐसा ज़रूर होता है जो एक्चुअल में उनको जो है दिल को जो है संतुष्टि दे, और ये भी आपको जो है भारत में ही इतना जो है देखने को मिलेगा। देखिए कितने हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख आपके सामने मतलब जो है मुस्कुराते हुए आपस में मिले हुए हैं। कितना अच्छा लगता है, कितना सौभाग्यशाली है अगर जो है ये लोग जो है आपस में हमेशा जिस तरह से ये फ़ोटो में मुस्कुराते दिख रहे हैं, अगर जो है हमेशा जो है ये धर्म के नाम पे जो लड़ाई झगड़े दंगे ना करें, है ना। क्योंकि बच्चे आपको भी पता होगा कि हमारे भारत के चारों ओर जो है ये समुद्र होता है, ये हमारा जो महासागर होता है, जो कि एक्चुअल में जो 3 ओर से हमारा जो घेर करके और रखा हुआ है ताकि जो है विदेशी लोग जो है यहाँ पे आ करके जल्दी तो अटैक ना करें, है ना। पाकिस्तान ज़मीन में है तब ना, मतलब जो तब जब मन करे तब आ जाता है ना। लेकिन जो है ये 3 ओर से सागर जो है हमारा घेर करके रखा हुआ है, और चौथा ओर से भी अगर लड़ना चाहे हमारा जो है तो भैया हिमालय पर्वत जो है वहाँ पे जो सामना कर सकता है। ये है हमारी भारत भूमि। यानी कि अगर जो है अंदर से हम लोग के बीच जो है अगर जो है आपका भारत के प्रति प्रेम रहा ना बच्चे, तो आपको जो है इससे बढ़िया जो है देश कोई नहीं है जो इतना जो सुरक्षित है। आप जो इस भारत के भूमि पर ही स्वर्ग महसूस करेंगे, इतना आपका जो है देश में सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये भारत भूमि में अगर जन्म लिए हैं तो हमें सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो कम से कम जाति धर्म ये सब के नाम पे तो कम से कम ना लड़े, है ना। बच्चे मानते हैं कि कोई हमारा जो नीचा जाति से है या ऊंचा जाति से जो भी हो सकता है नीचा जाति से हो, उसका माइंड ना हो, कोशिश कीजिए जो है उसका जो माइंड डेवलप करने का काम कीजिए। अगर आपसे जितना बनता है उसको जो सपोर्ट करने का काम कीजिए, शायद जो है वो बढ़ करके जो है आगे बढ़ सके, है ना। और ये जो है सौभाग्य प्राप्त करना है कि जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो अपने आप को जो है कुचला हुआ महसूस करते हैं, डूबा हुआ महसूस करते हैं, उन लोगों को अगर जो गलती से आप सपोर्ट करते हैं और बढ़ जाएंगे ना, तो एक गाना था ना कि गरीबों को सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा, है ना। ये हमारा चीज़ है। वो गरीब का जिसके चलते आपके करने से अगर जो भलाई हो गया ना बच्चे, तो आप जो जीवन का वो सबसे सौभाग्यशाली मनुष्यों में रहेंगे जो एक्चुअल में भारत की महानता में गिने जाएंगे। आपकी भी एक अलग संस्कृति होगी जिसका व्याख्यान करके अगले पीढ़ी जो है पढ़ाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति था जो गरीबों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो दबे कुचले लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जो एक्चुअल में जो है ऐसा करना जो है सबकी बस की नहीं होती। तो ये हमारी भारत भूमि है। अब जो आपके सामने जो पहला पद है, जैसे ही आप बुक में जाएंगे आपको जो प्रथम पद इस पाठ का मिलेगा वो हमारा बहुत ही सौभाग्यशाली पद है, क्योंकि ये जो है ना बच्चे, ये इसमें जो है भगवान की खुद की जो है भाषा जो है आपके सामने जो है लिखा गया है, क्योंकि विष्णु पुराण में एक्चुअल में जो भगवान पहले किए थे वही चीज़ जो है लिखा गया। तो ये पहला पद जो है आपको विष्णु पुराण से लिया गया है। इसको तो आप जो है याद कर ही लिए होंगे कि हमारा जो है ये विष्णु पुराण से लिया गया है, कैसे लिया गया। तो अब जो इस पद में क्या ऐसा चीज़ लिखा गया है जो हम लोग को सुनना चाहिए, हम लोग जो है क्या ऐसा चीज़ इसमें देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। अब जो इसको पढ़ करके और लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यस्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा अस्पन्मार्ग भूते, भवन्ति भुवा पुरुषा सुरतवा। है कि नहीं। आप जो इसे श्लोक की तरह गा सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ये ऐसे ही ट्रेलर दिखा रहे हैं आपको, है कि नहीं। अभी तो पिक्चर बाकी है।
बोला जाता है कि गायंती देवा किल गीत कानी, है ना। गायंती मीस हमारा जो है गाते हैं, देवा मीस हमारा जो है देव का बहुवचन है, यानी कि भगवान का भी बहुवचन, यानी कि देव लोग या देवगण या देवतागण, है ना। देवतागण भी गाते हैं, क्या गाते हैं, किल गीत कानी धन्य आस्तु, है ना। यानी कि किल मीस हमारा जो यहाँ पे निश्चय ही आप जो बोल सकते हैं, देवता लोग निश्चय ही गाते हैं कि धन्य है वो, है ना, धन्य है ते वे लोग जो भारत भूमि भाग में मतलब जो है जन्म मात्र लिए, है ना। यानी कि पूरा अर्थ समझते हैं कि देवतागण भी निश्चय ही गीतों को गाते हैं कि धन्य है वे लोग जो भारत भूमि में जन्म लिए, है ना। ये हमारा जो बच्चे है कि नहीं, ये कितना सौभाग्य की बात है ना, कितना जो है ये जानने वाली बात है ना कि एक्चुअल में जो है देवता लोग खुद जो है ये जो है गाते हैं, हमेशा ये बोलते हैं कि ये भारत भूमि है, इस भारत भूमि में एक्चुअल में जो वो पुरुष जो है धन्य है जो एक्चुअल में जो है यहाँ जो है जन्म लिया, है ना। ये धन्य की बात है, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। तो यही बोलते हैं कि गायंती देवा किल गीतकानी, देवतागण निश्चय ही गाते हैं कि धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे, धन्य है वो मतलब जो पुरुष जो भारत के भूमि में मतलब जो जन्म लिया। स्वर्गा पवर्गा स्पंद मार्ग भूते भवंती भुआ पुरुषवा श्रुतवात, है ना। और जो है ये भारत की भूमि है ना, ये स्वर्ग से और हमारा जो है बहुत सारे ऐसे मतलब जो चीज़ों से जो भारत की महिमा को जो है आगे बढ़ाने के प्रयास करती है, उससे हमारा जो है सुंदर भी हमारा जो है माना जाता है। यानी कि ये जो है बोला जाता है कि स्वर्गा पवर्गा अस्वंत भूते भूते, है ना। यानी कि मतलब जो स्वर्ग से भी हमारा जो भारत भूमि जो सुंदर कहा गया है ना। यानी कि देवतागण निश्चय ही इन गीतों को गाते हैं कि हमारा जो धन्य है वो पुरुष जो कि भारत देश में जो जन्म लिए, और हमारा जो ये बोला जाता है कि जो भारत है ये स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। भवंती भूया पुरुषा श्रुतवात, और हमारा जो बच्चे ये एक्चुअल यहाँ जन्म लेने वाले लोग जो है ना, इनको जो है ये इन पुरुषों को हमारा जो है निश्चय ही देवतुल्य जो है माना गया है। क्या चीज़ माना गया है, देवता तुल्य, है ना। यानी कि देवों के समान माना गया है। यानी कि हमारे जो देवतागण निश्चय ही गीतों को गाते हैं, वो बोलते हैं, यहाँ का व्याख्यान करते हैं, यहाँ के बारे में जो चर्चा करते रहते हैं कि धन्य है वो पुरुष जो इस भारत के भूमि में जो है जन्म लिए, है ना। क्योंकि ये भारत भूमि जो है स्वर्ग से भी सुंदर है, और जो पुरुष इस स्वर्ग के धरती पे जन्म मात्र लेता है वो भी हमारा जो देवतुल्य है। लीजिए भैया, इससे बड़ा और क्या हमारे लिए सौभाग्य होगा, है ना। हम लोग को खुद को जो है भगवान अपने जो ग्रंथों में, अपने पुराणों में, जो हमारे जो बहुत पुराना ग्रंथ हुआ करता था उसमें खुद लिख करके चर्चा करके चल गए हैं कि हमारा जो धन्य है वो पुरुष जो भारत के भूमि में जो है जन्म लिए। क्योंकि भारत की भूमि ना ये स्वर्ग से भी सुंदर है ना। आप स्वर्ग की कल्पना करते हैं, आप उससे भी बढ़िया जो है जगह पे आप जो जन्म लिए हैं, ये हमारा जो भारत भूमि है। तो ये भारत भूमि है, ये स्वर्ग से भी हमारा जो सुंदर स्थान है। और जो लोग वैसे पुरुष जो हमारे जो इस मतलब जो है कल्पना मात्र से हमारे भारत में जन्म ही ले लिए ना, तो वो जो है बच्चे एक्चुअल में क्या है, देवतुल्य हैं, यानी कि देवता के समान हैं। इसीलिए हम बच्चे बोलते हैं कि आप जाति धर्म के नाम पे तो ना लड़े, है ना। कितना मुस्कुराहट अच्छा दिख रहा होगा इन तीनों लोगों का, है ना। हालांकि जो ये धर्म नहीं देख रहे हैं, है ना। जिस समय आप बच्चे होते हैं आपको भगवान का रूप माना जाता है। क्यों माना जाता है ना, क्योंकि उस समय तक आपके मन में जो छल कपट नहीं होती बच्चे, है ना। उस समय तक आप जो धर्म नहीं जानते, उस समय जाति नहीं जानते, है ना। आप सबको समान नज़र से देखते हैं, इसलिए आपको भगवान माना जाता है। अब भगवान भी सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं कि जिसको जो है एक्चुअल में जो है किसी से फर्क नहीं होता, सबको समान नज़र से देखते हैं, है ना। आप देखिए ना, ये विष्णु भगवान जो है क्या मतलब, जो आप जाइएगा, आप जो है आपके लिए जो है ये अलग मतलब जो है परवरिश देंगे, आपके लिए अलग जो है आशीर्वाद देंगे, नहीं बच्चे, है ना। ये भगवान जो है खुद बोलते हैं कि हमसे ज़्यादा तो तुम लोग जो है अच्छे हो बाबू, है ना, जो कि भारत भूमि में जन्म लिए। और वो पुरुष जो धन्य है जो भारत भूमि में जन्म मात्र लिया, क्योंकि हमारा जो देवता तुल्य जो उसको माना गया है। देखिए बच्चे, हमारे बहुत सारे ऋषियों से जो पूछा जा रहा था कि कौन सा पुरुष जो है ऐसा है जो एक्चुअल में जो धन्य है ना। तो सब लोग जो है बोला कि इधर का धन है उधर का धन है। लेकिन जो ऋषि लोग से पूछा गया कि भाई मानते हैं कि कोई भी जगह धन्य हो,
लेकिन जो है ये बात बताओ कि अभी तक जो युग निकला है, जैसे हमारा जो आप जानते होंगे कि हमारा सात्विक युग चलता था, फिर मतलब जो त्रेता, द्वापर, इस तरह से अभी जो कलयुग आया। तो पूछा गया लोगों से कि एक्चुअल में कौन सा ऐसा जो है भूमि है जो हमारा जो धन्य है ना, यानी कि कौन ऐसा जो है काल है जो धन्य है। तो हमारे जो बहुत ही प्रसिद्ध हमारा जो ऋषि, जिनके बारे में आप जो प्रथम पाठ में चर्चा किए थे, वेद व्यास के बारे में, जो उपनिषद के रचनाकार माने जाते हैं, सब लोग जो सारे ऋषिगण जो चले गए कि भाई यही एक पुरुष ऐसे हैं जो महात्मा के रूप में जो इस पृथ्वी पे जन्म लिए हैं, जो बोलेंगे सत्य ही होगा। तो वेद व्यास से पूछा गया कि साहब हमारा जो कौन से हमारा जो ऐसा युग है जो सबसे जो है धन्य है, सबसे जो है अच्छा है। उनके मुख से जो वर्ड निकलता है ना, आप सुन करके जो है बहुत ही अपने आप को गौरव महसूस करेंगे कि उनके मुख से वर्ड निकलता है बच्चे कि कलयुग, जिस आप युग में जी रहे इस कलयुग में, ये कलयुग की भूमि जो है हमारा एक्चुअल में ये हमारा जो भूमि बोला गया कि कलयुग का ये युग है, ये सबसे हमारा जो धन्य है, सबसे अच्छा है। अब लोग जो महर्षि लोग बोला कि ये कैसे हो गया, ये तो और ही खराब है, देखिए तो यहाँ कितना जो छल है, कपट है, लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो लोगों से बोला गया कि मतलब जो ऋषि लोग को हमारा से महर्षि वेद व्यास जो समझाते हैं कि आप चले जाइए हमारा जो सतयुग में, उसमें जो है आपको जो है कोई चीज़ भगवान से मिलने के लिए या भगवान को समझने के लिए आपको जो कितना टाइम लगता था, 2 वर्ष लगता होगा, उससे भी अधिक समय लग सकता है। वैसे ही हमारा त्रेता युग में आए होंगे, वही 2 महीना में बदल गया। वही द्वापर युग में आए तो वो 2 दिन में। लेकिन मात्र कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें भगवान का नाम मात्र लेने से आपको जो है मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकता है। तो कहिए सर हम तो अभी नाम ले लिए राम नाम, भैया ये नहीं है ना, एक सच्चे हृदय से नाम लेना ये होता है बच्चे, है ना। आप जब भगवान का सिर्फ नाम मात्र लेते हैं तब आप समझिए कि इस कलयुग में जो है भगवान के बराबर आपका जो है मान्यता माना जाएगा। तो ये हमारा है कि गायंती देवा किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्वंद मार्ग भूते भवंती भूआ पुरुषव सुरुतवात, है ना। यानी कि बच्चे जो धन्य है पुरुष वो जो एक्चुअल में भारत के भूमि में जो है जन्म लिया, क्योंकि ये हमारा भारत भूमि स्वर्ग से भी सुंदर भूमि है। और हमारा जो है जो पुरुष यहाँ पे जन्म लिए हैं वो देवता के समान हैं, देवता के तुल्य हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, पूरा का अर्थ समझ गए ना बच्चे। बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर जो है गलती से इस चैनल पे पहली बार आए हैं बच्चे, तो कम से कम अगला जो भी हमारा जो वीडियो डाला जा रहा है प्लेलिस्ट में ऐड है, आप पूरा प्लेलिस्ट को देखने का प्रयास करें। आपको जो एक जो रियल फीलिंग्स जो है दे देंगे कि चैप्टर में एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। चलिए दूसरा पद की ओर चलते हैं, जो कि आपको पता ही होगा कि दूसरा पद जो है हमारा भगवत पुराण से लिया गया। समझते हैं कि ये भगवत पुराण की पद जो है आपको क्या बोलना चाहता है ना। इसको भी आप चाहे तो गा सकते हैं, लेकिन हम गाएंगे नहीं, समय ज़्यादा लग जाएगा, है ना। अहो अमीसाम किम कार्य शुभनम, है ना। अहो अमीसाम किम कार्य शुभनम प्रसन्न ऐसा स्वीदूतम स्वयं हरि, है ना। यानी कि मतलब जो है अहो अमीसाम किम कार्य शुभनम, है ना। अरे अब इससे भी सुंदर क्या हो सकता है कि नहीं। ये हमारा संस्कृत में लिखा हुआ है, अरे अब इससे भी सुंदर क्या हो सकता है ना। अब इससे भी शोभनीय क्या हो सकता है, जहाँ पे स्वयं दूत स्वयं हरि, मतलब जो जहाँ पे स्वयं हरि यानी कि हमारा जो भगवान भी जन्म लेकर के प्रसन्न है, जहाँ पे भगवान भी आकर के जो प्रसन्न है, खुश है, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो खुश महसूस करते हैं, है ना। आप देख रहे होंगे हमारा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है ना। पूरा इनके बारे में कहानी जानना है तब तो आप जो इसके लिए कमेंट्स कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, कितना जो कष्ट से जन्म लिए, फिर भी चेहरा पे ओज देखिए, चेहरा पे जो रौनक देखिए, आप जो उम्मीद से परे कह सकते हैं। बरसात हो रही है बच्चे, फिर भी जो चेहरा पे जो रौनक है आप देख पा रहे होंगे। तो अब इससे भी सुंदर क्या हो सकता है, ये शोभा की बात क्या हो सकता है, ये हमारा जो सुंदर क्या हो सकता है।
जो हमारा जो प्रसन्न ऐसा है ना, जहाँ पे हमारा जो जन्म लेकर के स्वयं जो है हरि भी हमारा जो प्रसन्न है, यानी कि जहाँ पे आ करके स्वयं हरि भी बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं, खुश महसूस कर सकते हैं। यानी कि बच्चे अब इससे भी सुंदर क्या होगा, जहाँ पे देवतागण जो है प्रसन्न महसूस करते हैं, अपने आप को खुश नसीब महसूस करते हैं, वो है भारत भूमि, है ना। आगे पढ़िए। ऐ जर में लब्धा नृषु भराती जिरे मुकुंद शिवय पैकम अस्पृहाहीनः, है ना। यानी कि मतलब जो है बोला जाता है कि यहाँ जन्म के उपलब्धि मात्र से, यानी कि यहाँ जो भारत भूमि है, यहाँ पे जो पुरुष है इस धरती पे जन्म ही लिए हैं, उनको जो है बच्चे बोला जाता है कि वो अपनी इच्छा से जो है, यानी कि मतलब जो है स्वयं प्रियाहीन, है ना, वो अपनी इच्छा से मुकुंद की मतलब जो है सेवा कर सकते हैं। उनके पास ये जो है गौरव है ना। सारे जो है जो युग था उसमें जो है आप अपनी इच्छा से जो है नहीं कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी बच्चे, है ना। आप पीछे युग में जाइएगा तब आपको पता चलेगा। लेकिन जो है ये बोला जाता है कि अब इससे भी हमारा जो शुभनीय कौन सा काम हो सकता है, जहाँ पे स्वयं जो है हरि स्वयं भगवान जो है आ करके अपने आप को जो है प्रसन्न महसूस करते हैं। और धन्य है वो हमारा जो पुरुष जो भारत के इस भूमि पे जो है पुनः जन्म लिया, और जो है जिनको जो है मुकुंद की सेवा करना चाहिए, हमेशा जो है उनके स्पर्श में रहना चाहिए, ताकि जो है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, और हमेशा जो है उनको जो है परमात्मा के याद करते रहना चाहिए, है ना। फिर से पढ़ते हैं, है ना, कि अब इससे भी सुंदर क्या हो सकता है, जहाँ स्वयं हरि जो है अपनी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, और जो पुरुष हमारा जो भारत के भूमि में जो है जन्म मात्र लिए इसका उपलब्धि प्राप्त हुआ, उन्हें जो है हमेशा मुकुंद यानी कि हमारे जो भगवान की हमारा जो है सेवा करना चाहिए, यानी कि याद करना चाहिए, उन्हें जो है स्तुति करना चाहिए, हमेशा टच में रहना चाहिए, हमेशा याद में रहना चाहिए। तो ये है हमारी जो भारत माता, भारत की भूमि, जो कि यहाँ पे भगवान मतलब जो सिर्फ स्पर्श मात्र से आप जो देख पा रहे होंगे, ये हमारा सिर्फ स्तुति कर रहा है, ये हमारा जो याद कर रहा है भक्त, और जो भगवान जो मुस्कुरा रहे हैं मूर्ति से, है ना। एक गाना सुने होंगे कि माई के मूर्ति से हंसेली मुस्काई के, गजबे रूप सुहावन लगे दुर्गा माई के, है ना। इसमें आपको जो क्या बताने का प्रयास कर रहा है कि नहीं, कि अगर जो माँ को या आप जो भगवान को अगर जो थोड़ा मात्र से भी अगर जो प्रसन्नता दे देते हैं बच्चे, तो हमें पूरा भरोसा है कि आपको जो है भगवान जो खुद जो मूर्ति से भी हंस करके मतलब जो आपको जो है आशीर्वाद दे सकते हैं। ये है हमारी भारत भूमि, है ना। तो धन्य है वो पुरुष जो भारत के भूमि में जन्म लिया, क्योंकि यहाँ देवता भी जन्म लेकर के अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं, और जो जन्म लिए हैं एक्चुअल में सिर्फ जो मुकुंद की सेवा से, मुकुंद के साथ मतलब जो है याद से अगर जो रहते हैं, तो उनको जो है ये स्वर्ग जैसी मतलब जो भूमि का जो है प्रसन्नता के साथ अनुभव करने का मौका मिलेगा, है ना। तो हमसे बड़ा सौभाग्य वाला कौन होगा, हम लोग से बड़ा सौभाग्य वाला कौन होगा, है ना, जो एक्चुअल में इस भारत भूमि पे जन्म लिए, और जो है ये परमात्मा को याद करने मात्र से ही हमारा जो है ये प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। क्या बात है ना। तो ये हमारी जो भारत भूमि है। तो पहला जो पद आप जो समझे हमारा जो विष्णु पुराण से था, है ना, देवता लोग हमारे जो भारत भूमि के बारे में क्या बोले। दूसरा देखिए कि जो पुरुष हमारा जो भारत देश में अगर जन्म लेता है, तो परमात्मा को याद करने मात्र से ही हमारा जो है उनको जो है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो कि भगवान की तरह जो प्रसन्नता का अनुभव होता था, वो जो मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने। अब जो जितना पद आपके सामने लिया गया है, ये आधुनिकी हमारा जो पद अध्यक्षों द्वारा हमारा जो लिया गया है। अध्यक्ष बच्चे वैसे होते हैं जो बाद में चल करके भारत के बारे में जो कुछ अपनी विचार रखते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चे, हम जो संस्कृत के प्रोफेसर बन जाएंगे, और हमारा भी कोई विचार हो जो कि भारत के बारे में हो या किसी चीज़ के बारे में हम लिखेंगे। अब जो है कोई बुक में वहाँ से पद उठा करके लिया जाएगा, तो क्या बोलेगा कि वो हमारे जो पद अध्यक्षों के द्वारा लिया गया है। तो यही हमारा जो आधुनिक जो पद है, ये एक्चुअल में जो पद अध्यक्षों के द्वारा, ऐसे लेखकों के द्वारा जो भारत के बारे में जो अपना जो विचार रखे हैं। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं कि आधुनिक पद में क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, है ना।
क्या बात है कि नहीं। यहाँ निर्मला का मतलब होता है बच्चे निर्मल, यानी कि मैल रहित होना, है ना। यानी कि निर्मल का मतलब हम जो स्वच्छ बोल सकते हैं आपका साधारण भाषा में। तो ये भारत की भूमि है ना, ये हमारा जो निर्मल है, स्वच्छ है, मैल रहित है, यानी कि कोई मतलब जो इसमें हमारा जो पुरानी मतलब जो है धूल कण भी नहीं है, ये स्वच्छ है, बिल्कुल सुंदर है ना। और इतना ही नहीं, वत्सला, वत्सला को आप जो है नॉर्मल भाषा में ममतामयी बोल सकते हैं, यानी कि ममतामयी। ये वत्सला जो होता है ना बच्चे, ये हमारा जो है माँ और मतलब जो पिताजी के ममता का, खास करके माँ की ममताओं को मतलब जो बोला गया है। तो ये भारत माँ जो आप इस तरह से जो है सुंदर चित्र देख रहे होंगे, किस तरह से आशीर्वाद दे रही है हम लोगों को, है ना। यही बोला गया है कि इयम, यह निर्मल है, यानी कि स्वच्छ है, वत्सला है, ममतामयी है। कौन? हमारी मातृभूमि, हमारा भारत भूमि, है ना। क्या है बच्चे? हमारी भारत भूमि क्या है? निर्मल है, स्वच्छ है और हमारा जो ममतामयी है बच्चे। कौन? मातृभूमि। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, है ना। और हमेशा जो क्या है, हमेशा भारत जो है क्या है, हमेशा जो है प्रसिद्ध रहा है, हमेशा जो है क्या है बच्चे, ये हमारा जो है इसके लिए हमारा जो सिद्ध होता है, इसी के लिए हमारा जो जाना जाता है, इसी के लिए इसका जो पॉपुलैरिटी है। किसके लिए बच्चे? स्वच्छता के लिए और ममता के लिए, जो कि हमारे अंदर जो है ये इमोशनलिटी आप देखने को मिलता है। आप सिंपैथी दूसरे के लोगों के प्रति दिखाते हैं। आप देखिए ना, यही हमारा जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, कितना जो मिल करके रह रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तो ये भारत की भूमि जो है ना, ये निर्मल है, स्वच्छ है, कोई हमारा जो मैल नहीं है, ये हमारे मन में कोई गलत विचार नहीं है, और हमारा जो ये ममतामयी है भारत माँ, जो कि हमारा जो हमारे ऊपर जो ममता दर्शाती है। आप देखिएगा बच्चे, यहाँ पे एक मक्खी भी है, वो भी अपना जीवन क्रम पूरा कर रहा है, और एक पागल जो भी जिंदा रह पाता है ना। इसके पीछे क्या रीजन है? ये भारत माँ, है ना, ये भारत भूमि, ये हमारी मातृभूमि, जो कि सबको जो है समान मतलब जो है हक दी है कि सबको जिंदा रहना है, किसी न किसी तरह से सेवा करेगी। तो ये भारत माँ का ना, यहाँ पे मतलब भारत में जन्म लेना ही बहुत बड़ी बात है। वो पागल लोग भी हमारे भारत भूमि में जिंदा हैं अभी, है ना। तो इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्ध सदा भारतम वर्ष में तत्, है ना। ये मतलब जो भारत भूमि जो है स्वच्छ और ममतामयी मातृभूमि है, जो कि हमेशा मतलब जो क्या है प्रसिद्ध हमारा जो भारत रहा है, इसके लिए हमारा जो सिद्ध होता है। क्या क्या बच्चे? विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिहै कत्वम भावम बहंतो बसंती, है ना। ये बोल रहा है कि विभिन्न मतलब जो जना में से यहाँ पे मतलब जो लोग होगा, मतलब जो विभिन्न तरह के, क्यों हमारा जो इतना प्रसिद्ध है, क्योंकि विभिन्न तरह के हमारे जो धर्म जाति के लोग हमारा जो यहाँ पे रिहकंद भाव और मतलब जो ये अपने मतलब जो प्रसन्नता पूर्वक एकता के भाव से हमारे जो रहते हैं, यही हमारे लिए जो प्रसन्नता की बात है। फिर से समझाते हैं आपको कि यह जो है भारत की भूमि निर्मल और ममतामयी मातृभूमि है, इसके लिए ये हमेशा सिद्ध है या हमारा प्रसिद्ध है ना। क्योंकि यहाँ पे विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, जो कि तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह के जाति है, इससे हमारा जो प्रभेद लोग रहते हैं। और रिहंग का भाव, यानी कि सब लोग जो एकता के भाव से हमारा जो है बहंतो बसंती, हमेशा जो है एक दूसरे से जो है मिला करते हैं, हमेशा जो है बोला करते हैं, हमेशा बहा करते हैं, एक दूसरे के साथ जैसे सेवा के भाव से रहते हैं। एकता यहाँ के लोगों को में है ना। यानी कि यह भारत का भूमि जो है, जिस तरह से ये भारत माँ ममतामयी है, यहाँ के लोग भी, यहाँ के रहने वाले लोग भी, जो तरह तरह के धर्म के जाति के लोग हैं, फिर भी जो है आपस में जो एकता इस प्रकार का है कि हमें जो है वर्णन करते ना बनेगा, जितना जो है यहाँ पे हमारे जो लोग रहते हैं, है ना। तो यही बोला गया कि यह भूमि निर्मल और हमारा जो ममतामयी भूमि है, इसके लिए हमेशा भारतवर्ष जो है सिद्ध हमारा होता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्म के लोग और जाति के लोग रहते हैं, और फिर भी जो है इन लोग का भाव जो है एकतापूर्ण होता है, और एक साथ जो है इन लोग जो है एकतापूर्ण जो है रह पाते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल बच्चे। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला, है ना। अगला आपके सामने है कौन सा? हाँ, विशाल अस्मिदिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, है ना। रम्य रूपा में इस मतलब जो है ये हमारा जो सुंदर से भी सुंदर रूप, है ना। सुंदर से भी सुंदर, है ना, सुंदर से भी सुंदर रूप हमारा बच्चे, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि
ये भारत की जो धरा है ना, धरा मीन्स हमारा जो है यहाँ पे धरती है ना, ये भारत की जो धरती है बच्चे, ये हमारा जो है बहुत ही विशाल है। विशाल में समझे बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा है ना, ये बोल सकते हैं। तो ये भारत की भूमि है, बहुत ही विशाल है। क्यों विशाल है बच्चे? क्योंकि सदा सेविता सागरे रम्य रूपा है ना, और ये मतलब जो सुंदर से सुंदर हमारा जो सागर भी हमारा जो क्या है, हमेशा जो है इसकी सेवा में लीन रहते हैं। यानी कि मतलब जो आप देखते होंगे बच्चे, तीन ओर से जो भारत के हमारा जो सागर घिरा हुआ है, आप समझ सकते हैं ये हमेशा सेवा में ही है ना। यानी कि भारत की हमेशा मतलब जो कौन सेवा कर रही है? सागर रम्य रूप में, यानी कि सुंदर से भी सुंदर रूप में, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई आँच ही नहीं आने दे रहा है भारत पे, है कि नहीं। तो यही बोला जा रहा है कि हमारा जो भारत की भूमि इतना विशाल है ना, कि यहाँ पे जो सागर है ये हमारा जो है रम्य रूप में, सुंदर से भी सुंदर रूप में हमेशा जो है भारत की जो है सेवा करती आई है और कर रही है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? यानी कि मतलब जो भारत की भूमि इतनी विशाल है कि यहाँ पे जो है जो सागर है, महासागर है, समुद्र है, ये हमारे जो रम्य रूप में, सुंदर से भी सुंदर रूप में हमेशा जो है इसकी सेवा करती आई है। आगे पढ़िए। वन पर्वत निर्झर भी भव्य भूति वहंती विभेषा शुभा चाप गाभी, है ना। ये हमारा बोला जा रहा है कि यहाँ पे वन है, पर्वत है, और हमारा जो भव्य हमारा जो निर्झर, ये हमारा जो है नदियों का रूप बोला गया है ना। यानी कि बोल रहा है कि यहाँ पे भारत का भूमि विशाल होने के कारण यही नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे सागर है ना। यहाँ पे जो है बच्चे इसके अलावा है ना, हमारा जो वन है, पर्वत है, और हमारा जो ये भव्य रूप से बहती हुई नदियाँ हैं, जो कि हमारा जो क्या है, ये बच्चे हमारा जो बहती हुई नदियां हैं, जो कि भारतवर्ष के हमारा जो क्या करती है, शोभा यानी कि शोभा को मतलब जो बढ़ाती हुई आई है ना। ये हमारा जो बोल रहा है, यानी कि ये भारत भूमि विशाल है क्योंकि यहाँ हमेशा जो है सागर से हमारा जो सुंदर से भी सुंदर हमारा जो सेवा में हमेशा रहता है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे वन है, पर्वत है, और बहती हुई हमारा जो ये भव्य नदियाँ हैं, जो कि हमेशा मतलब जो क्या है, ये हमारे जो भारत की शोभा को मतलब जो बरकरार रखती है, ये बढ़ाने का काम करती है। तो समझ गए कि नहीं कि भारत की धरती है जो विशाल है, जिनकी हमेशा हमें जो है क्या करना चाहिए बच्चे, ये अगर जो विशाल धरती है तो अगर आप जो इसकी सेवा करेंगे, हमेशा जो इसके जो है पर्यावरण को बचा करके रखेंगे, तो एक दिन यही भारत भूमि हमारे लिए जो है ये ज़िंदगी का काम करेगा, है ना। तो यही बोला गया है कि ये भारत भूमि जो विशाल है ना, इसकी हमेशा जो है आप जो है सेवा भी कीजिए, है ना। क्योंकि बच्चे यहाँ पे समुद्र है जो कि सुंदर रूप में जो हमारे भारत को हमेशा सेवा करती रहती है, वन है, पर्वत है, और बहती हुई नदियाँ हैं, जो कि भारतवर्ष को मतलब जो है हमेशा जो है सुशोभित करके रख रही है, हमेशा जो है इसकी शोभा को बढ़ाती हुई हमारा जो है प्रतीत होती है। इससे बड़ा और जो सुंदर शोभा क्या होगा, जिसको जो है खुद जो प्रकृति ही हमारा ऐसा बनाया है, जो कि यहाँ पे रहने वाले लोग को जो है सुरक्षित रखा जाए। हम लोग के अंदर सिर्फ एक होना चाहिए, मानवों को मानव सेवा करने की जो है एक प्रवृत्ति, ये आप भी कर सकते हैं। अगर आप जो इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट्स कर दीजिएगा तो आप जो बहुत बड़ा जो गलती नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जो टीचरों को सपोर्ट कहाँ करते हैं, है ना। आप बहुत सारे लोग तो इतना तक वीडियो में आए भी नहीं होंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो बहुत सौभाग्य वाले हैं कि आप जो इस भारत भूमि के बारे में जो जानने में इच्छुक हैं, है ना। तो इस वीडियो को उन लोगों के पास पहुंचा दीजिएगा एक्चुअल में जो भारत की महिमा को जानना चाहते हैं, हमारी प्रधानता को जानना चाहते हैं, हमारी भारत देश की भूमि की महानता को जानना चाहते हैं। तो शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आज ही स्टेटस पे लगाइए कि ये वीडियो सबको देखना चाहिए। लगा दिए। चलिए, तो यहाँ पे बच्चे हमारा जो विशाल है वो धरा भारत का, जहाँ पे हमारा जो सागर भी हमारा जो रम्य रूप में, सुंदर से भी सुंदर रूप में हमेशा जो है भारत की सेवा करती आई है। यहाँ पे पर्वत, वन और हमारा जो भव्य नदियाँ जो कि हमेशा बहती है, वो हमारा जो सुशोभित है ना। वो हमारा जो सुंदर रूप में जो हमारी भारत भूमि की सेवा कर रही है ना। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, है ना। ये हमारे जो बच्चे यहाँ पे बात रहा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है, और दिस इज द लास्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पद ऑफ दिस सेशन, है ना। और ये बहुत ही सौभाग्य वाली हमारा जो है पद है, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। क्या है बच्चे यहाँ पे कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम
सदा अस्माभिरेते तथा पूजनीयम, है ना। ये बोल रहा है कि जगत का, जगत यहाँ जगत मीन्स हमारा जो है संसार हुआ बच्चे, दुनिया हुआ, है ना। तो ये जो हमारा जो है भारत जो है ना, ये हमारा जो शोभनीय तो है ही, है ना, ये सुंदर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है सुंदर के साथ साथ ये संसार का गौरव है ना। जगत गौरवम भारत शोभनीयम, है ना, ये भारत की भूमि है, ये हमारा जो शोभनीय और जो है ये संसार का गौरव है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये भारत भूमि है, ये शोभनीय के साथ साथ हमारा जो संसार का गौरव है ना। ये हमारा जो संसार का जो अभिमान है, लोगों का अभिमान है कि यहाँ का संस्कृति का पालन मात्र से उनके अंदर जो है ये आज वाली राक्षस प्रवृत्ति है, जो जानवर प्रवृत्ति है, वो पाश्विक प्रवृत्ति जो है घट जाएगी और जो है वो सिद्ध मानव जो है कहलाएंगे, है ना। तो ये हमारा जो है भारत की भूमि ही हमारा जो जगत गौरव है, संसार में एक गौरव का काम है और ये हमारा जो शोभनीय है और सदा अस्माभिरेत था पूजनीय, है ना। और इसे जो है ऐसी भूमि को हमेशा आपको जो है याद करना चाहिए, हमेशा जो है स्मरण करना चाहिए और इसके साथ साथ बच्चे इसका जो है पूजा करना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, है कि नहीं। ऐसी जो है भारत भूमि जो एक्चुअल में जगत का गौरव हो, वो भारत भूमि जो शोभनीय हो, इस भारत भूमि को हमेशा आपको याद करना चाहिए, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और इसके साथ साथ इसकी पूजा करनी चाहिए, है ना। ये भारत भूमि की पूजा करनी चाहिए। अब क्यों पूजा करना चाहिए, इसके पीछे हमारा जो है भवेत देशभक्ति समेसा जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय, है ना। भवेत देशभक्ति और सबके जो है इस भारत भूमि के प्रति जो है देशभक्ति भी होनी चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, भवेत देशभक्ति, सभी लोगों के भारत भूमि के प्रति जो है देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। समेसा जनानाम, यानी कि जो लोग भी हमारे जो भारत भूमि को जान पा रहे हैं, समेसा जनानाम, सभी हमारे जो है लोगों को, हमारे भारत के सभी लोगों को इस मतलब जो है भारत भूमि के प्रति जो है उनका जो सम्मान की भावना होना चाहिए और जो है देशभक्ति की भावना होना चाहिए बच्चे। क्योंकि ये हमारा जो देश, हमारा जो है ये बच्चे परादर्श रूपा सदा वर्जनीय, यानी कि मतलब जो परादर्श रूपा का मतलब होता है ये हमारा जो है, ये हमारा जो आदर्श रूप में हमारा जो देखा जाता है और इसके साथ साथ मतलब जो सदा वर्जनीय, है ना। और हमारा जो है इसमें हमारा जो बच्चे ये सदा वर्जनीय कहने का मतलब है ये हमेशा जो है एक दूसरे को जो है सेवा के भाव मतलब जो है देने में जो है उत्तरदायी है, यानी कि हमेशा सभी लोगों को जो है इस आदर्श और आकर्षक भूमि को जो है क्या करना चाहिए, हमेशा जो है क्या करना चाहिए, पूजना चाहिए, इसके प्रति जो है देशभक्ति चाहिए। तो आपको भी हमारे भारत देश के प्रति जो देशभक्ति होना चाहिए, कूट कूट के इस भारत देश से प्रेम होना चाहिए, इस भारत देश में जो पैदा लिए उन लोगों से आपको होना चाहिए, ताकि जो है ये लोग जो है भारत भूमि मात्र को जान करके ही हमारा जो है अपने आप को धन महसूस कर सके। एक बार फिर समझते हैं कि ये भारत की भूमि शोभनीय और जो है जगत का गौरव है, यानी कि संसार का जो है गौरव की बात है, क्योंकि हमारा जो है हमेशा मतलब जो इस जो है प्यारे से भूमि को आपको जो पूजा करनी चाहिए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो हमारा भारत भूमि है इसके प्रति अगर देशभक्ति आप जो सभी लोगों के अंदर होगा तो ये आदर्श रूप से और आकर्षक रूप से जो है आपके लिए क्या है, सदा हमारा जो है सेवा में लीन रहेगा, है ना। तो उम्मीद है कि आप जो है इस बेहतरीन सेशन को बिल्कुल जो है आप जो है सही ढंग से समझ पाए होंगे और लाइन बाय लाइन समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट्स करके आप ज़रूर अपना राय दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट होता है ना बच्चे, तो हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ी काम करती है। अगर आपको ये वीडियो सच में जो है मेरे पढ़ाने के वजह से आप जो इस वीडियो के बारे में जो बिल्कुल जो है अगर अच्छा फीडबैक रख रहे हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे करना चाहिए, क्योंकि वैसे बच्चे जो एक्चुअल में हमारे चैनल को नए समझ करके और वो जो पूरा वीडियो नहीं देखना चाह रहे होंगे, एक कमेंट मात्र से आपका वो वीडियो के लास्ट तक टिकेंगे और भारत के भूमि के बारे में जानेंगे जो एक्चुअल में उन्हें जानना चाहिए कि ये भारत भूमि जो है कितना महान है। तो ये महान भूमि को उन लोगों के पास तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो एक्चुअल में जो है ये भारत भूमि में पैदा लेकर के अपने आप को बोलते हैं कि ये हमें तो मर जाना चाहिए, हम जो है इससे हमारा जो है तो हमारा जीवन ही घुटन घुटन महसूस हो रहा है। तो इस भूमि में पैदा लेकर के आपसे बड़ा सौभाग्य नहीं है, आप दूसरे लोग को भलाई कीजिए, भगवान आपका भलाई ज़रूर करेंगे। कभी कभी कहा जाता है ना कि अगर कुछ चाहो और ना मिले
तो समझ लेना कि और कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारे तकदीर में, है ना। तो अगर जे आप इस दुनिया में जन्म लेकर के अगर कुछ चाह रहे हैं और फिर भी आपको नहीं मिल रहा है ना, तो आप ये समझिए कि वो आपके लिए भगवान बनाए ही नहीं है, उससे भी अच्छा चीज़ आपके जीवन में लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के नीचे जो है आपका एक प्यारा सा कमेंट जरूर आएगा। और जो बच्चे इस सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट के टीम के साथ हमेशा बना रहना चाहते हैं, तो उनके लिए एक हमारा जो है पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो है व्हाट्सअप नंबर पे अपना जो है पता और जो है आपका नाम क्या है इसको जो है मेंशन करके जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि हम हमेशा आपका जो नंबर जो है सेव करके रखें, यानी कि आपका जो नंबर जो है हम अपने पास लिख लें, ताकि आपको भविष्य में सेवा कर सके। अगर आपका भी सपना टॉपर बनना है तो आप इस व्हाट्सअप मैसेज पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपसे जुड़ करके, ताकि आप पे हम काम कर सकें। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।